नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी पूर्णिमा, साल के पहले समय में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है। 25 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन दो जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा, खत्म किस्मत पर लग जाएंगे। 4 चांद मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में जलाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त हो और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपके घर से सभी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप शाम के समय घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। घर का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी और टेंशन में घर का मुखिया पड़ जाता है। दोस्तों, दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। पूजा में दीपक का खास स्थान है। आमतौर पर विषम संख्या में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल दीपक जलाने का कारण यह है कि हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। आरती कर घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक और दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। ये घी दीपक में अग्नि के संपर्क से वातावरण को पवित्र बना देता है। इससे प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या ना हो। दोस्तों, शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव ही मुसीबतें बनी रहती हैं। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। सदैव धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके बच्चे भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी पूर्णिमा, साल के पहले समय में पड़ने वाली पौष पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है। 25 जनवरी को पड़ने वाली पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दें। इससे मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल, सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा, खत्म किस्मत पर लग जाएंगे। 4 चांद मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में जलाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त हो और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सकें। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इससे आपके घर से सभी नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि आप शाम के समय घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है। आपके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं। घर का जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी और टेंशन में घर का मुखिया पड़ जाता है। दोस्तों, दीपक ज्ञान और रोशनी का प्रतीक है। पूजा में दीपक का खास स्थान है। आमतौर पर विषम संख्या में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल दीपक जलाने का कारण ये है कि हम अज्ञान का अंधकार मिटाकर अपने जीवन में ज्ञान के प्रकाश के लिए पुरुषार्थ करें।
हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार पूजा के समय दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। आरती कर घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि है। इससे घर में लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास हो जाता है। इसके वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। दीपक को सकारात्मकता का प्रतीक और दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। गाय के घी में रोगाणुओं को भगाने की क्षमता होती है। ये घी दीपक में अग्नि के संपर्क से वातावरण को पवित्र बना देता है। इससे प्रदूषण दूर होता है। दीपक जलाने से पूरे घर को फायदा मिलता है, चाहे वो पूजा में सम्मिलित हो या ना हो। दोस्तों, शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में सदैव ही मुसीबतें बनी रहती हैं। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं। सदैव धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती हैं। उनके बच्चे भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है, धुआं होता है, वो नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर भगा देता है और आपके आसपास की ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीजों को टाल ना दिया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी होती है। अब जानते हैं दीपक जलाते समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। किंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवी देवताओं को घी का दीपक अपने बाईं तरफ तथा तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर लगाना चाहिए। पूजन क्रम में इस बात का खास ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो। पता है, दीपक सदैव भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगाया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। घी के दीपक के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। दोस्तों, पाने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आइए जानते हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियां होती हैं, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपने केवल कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना की है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा पाठ करते हैं। इस माध्यम से कुछ चीजें पाने के लिए प्रभु को का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं ताकि हम उन देवताओं का सुंदर मुख देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। किंतु दोस्तों, यदि हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर की सारी कंगाली समाप्त होने लग जाती है। दोस्तों, हम बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो एक साथ आपको रखनी चाहिए ताकि उनका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यदि आप कृष्ण भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी की मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। दोस्तों, भगवान कृष्ण की यदि आपके घर में तस्वीर है तो उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। ये प्रेम और एकता की ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लें उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश नहीं होता। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाती है। इसीलिए ये जरूरी माना गया है, यदि आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। दोस्तों, सदैव भगवान श्री हरि
विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए दोस्तों। देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, तीनों देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो यदि आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है दोस्तों। इसलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। यदि माता लक्ष्मी की तस्वीर है तो आपको उनके बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में अवश्य लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी के बाईं तरफ भगवान श्री गणेश की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है। तो धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है माता लक्ष्मी धन देती है तो श्री गणेशा रिद्धि सिद्धि के दाता है, वे बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से उनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखे या ना रखे, उनकी पूजा करें या ना करें। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अन्य देवी देवताओं के साथ घर में रख सकते हैं। इससे ना कोई दोष लगेगा, ना ही आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित हो जाएंगे। इसके अलावा प्रश्न उठता है कि प्रभु श्री राम की तस्वीर घर के पूजा घर में रखते हैं तो साथ हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। दोस्तों, भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर दोनों की पूजा से आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर का पूजन करने से मिलता है। या फिर सबसे अच्छा है कि आप श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनसे जुड़ी किसी प्रकार की कोई चीज आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। सारे देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिल जाता है। हनुमान जी से लेकर सीता माता, भगवान श्री राम और अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिल जाता है। तो निश्चित तौर पर अपने घर के पूजा घर में एक साथ आप ये तस्वीर रख सकते हैं। इससे आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर यदि कोई तस्वीर रखना चाहते हैं और उसे लगाकर अपने घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर अवश्य रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीन देवताओं के एक साथ दर्शन करने मात्र से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और बड़े से बड़े कर्ष ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक साथ में तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं या ऐसी मूर्तियां होती हैं जिनको आपको अपने घर के पूजा घर में स्थान ही नहीं देना चाहिए। यदि आपने इन तस्वीरों को या मूर्ति को अपने घर के पूजा घर में स्थान दिया है तो समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा या फिर देवी देवताओं की क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, और एक बात बता दें कि मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां ना रखें, जैसे कि 1, 3 या 5 ऐसे रखना माना जाता है। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो इसके अलावा किसी भी प्रकार की मूर्ति आपको नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि गणेश जी का चेहरा सदैव घर के मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए ताकि आपको अच्छे और सच्चे धन लाभ की प्राप्ति हो। और इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। सदैव एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो को अपने घर में शिवलिंग रखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद भी यदि आप रखते हैं तो अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। आप छोटा शिवलिंग रख दें और ध्यान रखें कि एक से ज्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। घर में यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर आपको तुलसी भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। यदि आपने शिवलिंग रख लिया है और उस पर तुलसी अर्पण कर दी तो देवी देवताओं के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, मंदिर में यदि आप जी की तस्वीर रखना चाहते हैं
आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं तो बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। उन्हें शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, इसलिए उनकी भी शिवलिंग की तरह ही मूर्ति रखें। साथ ही जो पति पत्नी होते हैं, नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को अपने कमरे में, अपने बेडरूम में आपको भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा इससे जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हनुमान जी ब्रह्मचारी है, तो इस आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, राधा कृष्ण की मूर्तियों को यदि आप जैसे अपने शयन कक्ष में सोते हैं और उन्हें आपके बेर के सामने की तरफ रखा है कि जैसे कि आप सुबह उठे और आपको उठते ही पहले उनके दर्शन हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन माला माल होने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई दुहक धन की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों, इसी तरह यदि माता दुर्गा की तस्वीर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा की तस्वीर के माध्यम से आप जीवन में समृद्धि देखें, तो दोस्तों, भूल कर भी आपको माता दुर्गा की क्रोधित अवस्था की तस्वीर, जैसे कि महाकाली की तस्वीर या फिर महिषासुर का वध करते हुए या क्रोधित अवस्था में माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सदैव शांत और सुंदर मुख वाली तस्वीर ही अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप अपने घर में मूर्तियां रखते हैं तो आपको इन पर भूलकर टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, और बेहतर होगा कि आप हल्दी में चावल को पीला करके ही वो चावल चढ़ाएं, किंतु टूटे हुए चावल आपको भूलकर भी माता लक्ष्मी को या अपने घर में देवी देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने घर के मृत परिजनों की या पूर्वजों की तस्वीर मंदिर में स्थापित ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, और यदि आप ऐसा लगातार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार के ऊपर दोष लग सकता है। पितरों का भी दोष सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जाती है, घर के मंदिर में उनको स्थापित नहीं किया जाता है। दोस्तों, इसी तरह भगवान भैरव की तस्वीर या भगवान शनिदेव की, राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीरें अपने घर में नहीं लेनी चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और खास पद्धति से की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनका पूजा पाठ नहीं कर सकते। इनकी पूजा पाठ में यदि किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आ जाता है। उनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। और जो हमने पहले आपको बता दी उस प्रकार की तस्वीरें तो निश्चित तौर पर आप रख कर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। एक लाइक तो बनता है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।